हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप जानते हैं कि क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, लड़ते हैं प्रश्न। तो इस क्लास को क्या करना है, आपको अंत तक वॉच करना है और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका PDF के लिए हमारे टेलीग्राम में क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज क्लास हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और हमें सपोर्ट कीजिए और दोस्तों में अपने क्या शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इन प्रश्नों का कर लेना, आपको अच्छे से तैयार कर लेना। देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। आप बातचीत की विधा बताने, तो बातचीत हमारी ललित निबंध है। कैसा निबंध है दोस्तों, ललित निबंध है। 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। आपको देखिए 18 और 19 में प्रश्न पूछा है, तो किस काल के रचनाकार थे। रचना काल पूछे तो आपको बताना है आधुनिक काल, यदि युग पूछे तो भारतेंदु युग बताना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 3 नंबर प्रश्न की बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। तो देखिए इसके निबंधकार जो हमारे किस कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट, यानी इसका ख सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। आपको यह कब हुआ था, तो इनका जन्म 1844 में इनका जन्म हुआ था, यानी सी सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है। आपको बताना क्या था, आपको यह बताना है। तो इनका जो नाम था, बालकृष्ण पिता का नाम हमारा बेनी प्रसाद भट्ट था, यानी ख सही हो जाएगा। अब देखिए लिखा गया है 6 नंबर प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे। किस युग के रचनाकार थे, तो अभी हमने बताया भारतेंदु युग। आपको क्या करना है दोस्तों, बता देना है भारतेंदु युग। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, यहाँ पर पढ़िए। देखिए 22वां प्रश्न पूछा गया है कि 7 नंबर, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन के बातचीत में उमड़ चलता है। आपको यह बताना, मैंने जब कौन बात करता है जिसके कारण क्या समुद्र चल पड़ता है बात में। ठीक है, तो देखिए जब दो सहेलियां बात करेगी तो उनके बीच क्या चलेगा, समुद्र चल पड़ेगा बात का। ठीक है, नहीं दो सहेलियां, यानी ख जो हमारे आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैंने ए हमारा जो ऑप्शन नंबर है, हम दो सहेलियों के बीच। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न, नौजवानों की निंदा किनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होता है। नौजवान मतलब जो इस समय जवान व्यक्ति है, इनके बारे में कौन बुरा भला कहता है। तो इनके बारे में जो बुजुर्ग लोग है, यह क्या बुरा भला कहता है। ठीक है दोस्तों, यानी ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, इसे पढ़िए और इसका भी उत्तर आपको देना है। ठीक है, लेखक बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई। आपको बताना, मतलब अध्ययन मतलब पढ़ने के लिए कौन सी रुचि किसने जगाई है उनके मन में। तो उनकी माता जो थी दोस्तों, जगाई थी माता, यानी इसका ग सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए लिखा गया है 10 नंबर प्रश्न की 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो यहाँ से 2 प्रश्न पढ़ रहे हैं। 100 अजान एक सुजान क्या है, तो उपन्यास से आपको क्या बताया है। इसके उपन्यासकार जो हमारे दोस्त है वो बालकृष्ण भट्ट है, यानी हमारा ग सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा गया है, अब देखिए हमारा प्रश्न लिखा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक है। आपको ये क्या शीर्षक बताना है। तो उन्होंने कौन सी पाठ लिखी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो हमने उसने कहा था पाठ पढ़ा था। ठीक है। अब देखिए लिखा गया है 2 नंबर प्रश्न की पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। आपको यह बताना है उनकी कहानी कौन है। तो उसने कहा था उनकी कहानी है दोस्तों, यानी ग भी सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमारा 3 नंबर क्या प्रश्न आ जाता है, देखिएगा ध्यान से। लिखा गया है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो उसने कहा था कहानी किसने लिखा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी इसका घ सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यह प्रश्न कब लिखा गया है। 4 नंबर प्रश्न लिखा है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो उसने कहा था रचना काल बताने में किस वर्ष यह कहानी लिखी गई थी। तो वह कहानी हमारी 1915 में लिखी गई थी, यानी इसका घ सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए लिखा गया 5 नंबर, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो देखिए उसने कहा था कहानी हमारी कर्म प्रधान कहानी, यानी ख हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 6 नंबर लिखा गया, उसने कहा था कहानी का नायक आपको बताना है। तो नायक कौन था, नायक था हमारा लहना सिंह, यानी क सही उत्तर हो जाए। ठीक है। 7 नंबर लिखा, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। आपको भी बताना है। मैंने उसने कहा था जब हम कहानी पढ़े तो उसमें किस शहर के बारे में पढ़ा है हमने। तो उनका अमृतसर के बारे में पढ़ा है। किसके शहर के बारे में, अमृतसर। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न के बुध का कट्टा कहानी बुध का कट्टा रचना है। तो बुध का कट्टा रचना किसकी रचना है, तो वो हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, यानी हमें ख सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।
अब देखिए 9 नंबर प्रश्न का पूछा जाता है कि चंद्रदास शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक हैं, आपको बताना है किस सदी के। तो देखिए यह 19वीं सदी के क्या प्रमुख लेखक हैं, इसका ग सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हमारा 10 नंबर प्रश्न आ जाता है कि गुलेरी जी के कुछ कुछ कितनी कहानियां लिखी हैं। तो देखिए गुलेरी जी ने 3 कहानियां लिखी, कितनी कहानी लिखी है, 3। आपको याद रखना है, ग सही हो जाएगा। अब देखिए लिखा गया है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। आपको ये देखिए 2020 में पूछा गया था। यह जो रचना है हमारी किसकी रचना है दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, यानी क इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, देखिएगा ध्यान से। लिखा गया है कि हमारा प्रश्न कि उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी क्या है, आपको यह बताना है। तो युद्ध की कहानी है, तो बिल्कुल इसमें युद्ध के बारे में बताया गया। दिव्य प्रेम की कहानी देखिए, इसमें लहना सिंह और जो सूबेदारनी थी उसके प्रेम के बारे में बताया गया। प्रेम का बलिदान होने की कहानी, तो देखिए इसमें लहना सिंह जो था क्या अपने प्रेम का बलिदान भी दिया था। यानी इन तीनों सभी बातें क्या सही है, इसका डी आंसर इसका क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों। अब 13 नंबर प्रश्न का लिखा गया है, इसे पढ़िएगा। इनमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो देखिए सुखमय जीवन यह भी इनकी रचना है, बुद्ध का काटा यह भी रचना है, उसने कहा था यह भी रचना, लेकिन हारे का हरिनाम इसका रचना नहीं है। इनमें इसका सही उत्तर हमारा कौन दिख रहा है, नहीं कहा गया, यानी इसका ग हमारा सही उत्तर हो जाए। देखिए 2 बार पूछा गया है प्रश्न। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा गया है उस क्या लिखा है देखिएगा, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए। लिखा गया है कि तेरी कुड़माई हो गई है किस कहानी से संबंधित है। तेरी कुड़माई का हो गई और किस कहानी में कहा गया है। तो कहानी हमारा का है, उसने कहा था कहानी में लड़का लड़की से बार बार क्या था दोस्तों, पूछ रहा था। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रदास शर्मा गुलेरी किसके किसके अभिभावक बनकर मोयो मोयो कॉलेज अजमेर में आए थे। मतलब चंद्रदास शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर गए थे, ठीक है, आपको कॉलेज में। तो वो जो बन के गए थे दोस्तों, खेतड़ी के नारबिलिंग राजा कौन थे, राजा जय सिंह थे। किस इसका जो हमारा ग हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या लिखा है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा था कि उद्यमी उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, यह किसने कहा था। देखिए यह कथन किसका कथन है, यह आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है। तो देखिए यह कथन हमारे सूबेदार हाजरा सिंह का है। किसका, सूबेदार हाजरा सिंह का, यानी ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कहानी कहानी मानी जाती है। आपको बताना है मील का पत्थर कहानी कौन मानी जाती है। तो उसने कहा था जो कहानी है दोस्तों मील का पत्थर मानी जाती है, यानी ख जो इसका क आंसर हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि उसने कहा था कहानी के आधार पर किस फिल्मकार ने फिल्म बनाई। तो देखिए उसने कहा था कहानी पर एक फिल्म भी बनाई जाए। उस फिल्म कौन बनाए वह बताना है। तो बिमल राय जो क्या है दोस्तों फिल्म बनाए, आपने मारिएगा ना उसने कहा था फिल्म, तो आप फिल्म आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, पुराना फिल्म है, उसे आप जाकर देख भी सकते हैं। ठीक है। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में पोलहू राम कौन था। तो पोलहू राम आपको क्या बताना है। तो यह उसने कहा था कहानी का एक नायक सॉरी क्या पात्र है। तो ये कौन था, तो यह जो हमारा क्या था दोस्तों, सिपाही था। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि उसने कहा था शीर्षक पाठ में किसने मूला जी की दाढ़ी उखाड़ दी, मुड़ा दी, सॉरी दाढ़ी क्या मुड़ा दी, किसने मुड़ा थी। तो दोस्तों बोधा सिंह था क्या, दाढ़ी मुड़ा दी थी। बोधा सिंह क्या था, दाढ़ी मुड़ा दी थी, किसका, मूला जी का। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया हमारा, पढ़िएगा। लिखा है चौखट के भीतर आने के लिए क्या करके आना पड़ता था बुजुर्गों को, मैंने जो बुजुर्ग लोग होते हैं मैंने बूढ़े लोग, उनको चौखट के भीतर, चौखट मतलब घर का जो दरवाजा होता है उसी का चौखट कहते हैं। तो उस घर के अंदर जाने के लिए उन्हें क्या खांस कर जाना पड़ता था, खांस कर जाना पड़ता था, यानी ग इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया देखिएगा। लिखा गया है हमारा प्रश्न कि बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। तो बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था कहानी का हमारा क्या पात्र है, निमोनिया को मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते, यह आपको बताना है। यह किस कहानी का कहा गया है, तो इस यह उसने कहा था कहानी में क्या है दोस्तों कहा गया है। ठीक है। अब 24 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है उसे हम पढ़ते हैं। लिखा गया है कि देखते नहीं कि यह रेशम से कड़ा हुआ सालू, यह पंक्ति की शीर्षक कहानी की है। तो देखिए जब लड़का लड़की से पूछता है क्या तेरी कुड़माई होगी, तो लड़की एक बार कह देती हाँ, तो वह सबूत में क्या साल दिखाई देती है, साल दिखाती है लड़की को।
तो आपको बताना है यह किस कहानी में है, तो उसने कहा था कहानी में दोस्तों। इसका भी सही उत्तर कौन हो जाएगा, ग हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए हम क्या पढ़ते हैं। देखिए अब देखिए हमारा प्रश्न क्या लिखा गया है कि चंद जयप्रकाश नारायण की रचना है। तो जयप्रकाश की रचना नारायण जो रचना की है कौन नहीं संपूर्ण क्रांति क्या है दोस्तों, इनकी रचना है। यह क्या एक भाषण है दोस्तों, आपको यह भी याद रखना है। अब देखिए यह 1919 में पूछा, मैंने 2 बार पूछ लिया गया एक ही साल। ठीक है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हमारे कौन है, जयप्रकाश नारायण, आप जानते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर प्रश्न लिखा गया है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण दिया था। ख इसका भी क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, तो सीताब दियारे में होता है। ख भी इसका क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम 5 नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, लिखा गया है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो देखिए बचपन का नाम इनका बाउल था। ठीक है दोस्तों, घ इसका क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लिखा गया है 6 नंबर प्रश्न कि रिजस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी का नामक पुस्तक किसने लिखा है। यह पुस्तक किसने लिखा है, तो यह हमारे लिखे हैं जयप्रकाश नारायण। कौन लिखा है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण। इसका ग का हो जाएगा उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने के छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब दिया था। देखिए छात्र आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने 1974 में दिया था। कब देखिए पूछा गया, तो 2020 में पूछा गया। यानी इसका ख का हो जाएगा, सॉरी क जो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। तो हमने कौन सा पाठ पढ़ा है, तो संपूर्ण क्रांति। यानी इसका ग का हो जाएगा आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 9 नंबर प्रश्न लिखा है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे। तो मार्क्सवादी कब बने थे, आपको क्या बताना है। तो 1924 में क्या बनते हैं, जब मार्क्सवादी बन गए थे। ठीक है, इसका ग का हो जाएगा उत्तर, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखिए 10 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं कि जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था। तो देखिए पुकार मतलब समझ लिए एक तरह से पुराना नाम या बचपन का नाम इनका क्या था। तो इनका बचपन का नाम हमने अभी पढ़ा है, क्या था, बाउल था। देखिए 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है। 11 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, आपको बताना है। तो देखिए उनकी पत्नी का नाम था हमारा प्रभावती देवी। क्या था नाम दोस्तों, प्रभावती देवी, आपको याद रखना है। ठीक है, 12 नंबर लिखा है जयप्रकाश नारायण के मैग्सेसे सम्मान में कब सम्मानित किया। मैग्सेसे सम्मान से कब सम्मानित किया, तो उनको 1900 जो हमारा 65 में कब किया गया था दोस्तों, सम्मानित किया गया। इसका ग का हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न लिखा है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। तो देखिए शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका जयप्रकाश नारायण गए थे पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, यानी इसका जो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न लिखा है कि बिहारी में हिंदी का वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्चतम पुरस्कार प्राप्त किए, यह आपको बताना है बिहारी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो वो पुरस्कार प्राप्त किए हैं हमारे जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी, इसका ग का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम अब लिखा गया प्रश्न कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, आपको यह बताना है। देखिए 2 बार प्रश्न पूछा गया है। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक जो हमारे हैं वो कौन है, तो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी कौन है दोस्तों, तो रामधारी सिंह दिनकर। इसका ग भी उत्तर का हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना हम पढ़े हैं, तो अर्धनारीश्वर पढ़े हैं। जो क हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा गया कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, आपको क्या बताना है। तो अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, तो दिनकर जी की रचना है। ठीक है, यानी इसका क का उत्तर सही हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो आपको बताया, तो उनको पद विभूषण दिया गया था। ठीक है दोस्तों, पद भूषण दिया था, सॉरी पद भूषण पुरस्कार उन्हें क्या मिला था, 2020 देखिए प्रश्न पूछा गया। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर प्रश्न लिखा है कि शंकर एवं पार्वती का कल्पित रूप। तो सरपत सॉरी शंकर जी और पार्वती जी का कल्पित रूप किस पाठ में बताया गया, तो अर्धनारीश्वर पाठ में बताया गया। ठीक है दोस्तों, अर्धनारीश्वर माने ख, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा गया 6 नंबर, दिल का दौरा पड़ने पर दिनकर जी को किस अस्पताल में पहुंचाया गया। तो देखिए दिनकर जी का जब दिल का दौरा रहता है तो उनको किस हॉस्पिटल में पहुंचाया था, विलिंगडन नर्सिंग होम में पहुंचाया गया। देखिए 22 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इनको पढ़ना आपके लिए क्या जरूरत है। ठीक है, नील
नील कुसुम किसकी रचना है आपको बताना है। तो नील कुसुम किसकी रचना है, तो हमारी रचना है दोस्तों किसकी, रामधारी सिंह दिनकर, यानी क जो है सर का हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के शंकर एवं पार्वती के किस प्रकार का रूप है, तो हमारा कल्पित रूप है, यानी ग का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लिखा गया 10 नंबर प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के रूप में पद पढ़े थे, तो वह किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति थे, तो वह भागलपुर विश्वविद्यालय में थे। किस विद्यालय से, भागलपुर, यानी क इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न पे अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो शंकर और पार्वती का, यानी ख इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा प्रश्न पूछा गया है, क्या लिखा गया है कि लिखा गया है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन था। रोज किसने लिखा है, तो अज्ञे जी ने लिखा है। किसने लिखा, अज्ञे। इनका बड़ा बड़ा चढ़का, सॉरी, इनका जो नाम है बड़ी चौड़ा नाम है। ठीक है दोस्तों, आप जानते होंगे। देखिए अब देखिए हमारा प्रश्न क्या लिखा गया है। देखिए 18 में पूछा गया यह प्रश्न कि रोज कहानी की नायिका कौन है, तो रोज कहानी की नायिका मालती है। कौन है दोस्तों, मालती है। मालती का पति का नाम क्या था, महेश्वर नाम था। यह भी आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, लिखा गया है 3 नंबर की रोज कहानी के कहानीकार हैं, तो रोज कहानी के कहानीकार कौन है, तो अज्ञे जी, यानी इसका आंसर आप सही मार दीजिएगा। ठीक है, अब लिखा गया है कि मालती के पति क्या नाम क्या था, तो मालती के पति महेश्वर नाम था उसका, ग सही हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा गया है कि अज्ञे जी के पिता का नाम आपको क्या बताना है, तो अज्ञे जी के पिता का नाम जो था हीरानंद शास्त्री था। क्या था दोस्तों, हीरानंद शास्त्री, यानी ग का हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन, बोले तो गैंग्रीन एक रोग है, तो किस कहानी में बताया गया, तो रोज कहानी में बताया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 7 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि सच्चिदानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, देखिए इनका बड़ा का चौड़ा नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का माता का क्या नाम था, देखिए माता का नाम इनका बेयंती देवी था। क्या, बेयंती, जयंती लिखा गया यहाँ पर, बेयंती को लिए, इसका ख आंसर सही मारे, बेयंती इनका नाम था माता का। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर प्रश्न लिखा है कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कौन सा नाटक निकाला था, तो देखिए उस समय इन्होंने सॉरी, उस समय जो नाटक निकाला था वह इंद्र सभा नाटक निकाला था। कौन सा सभा, तो इंद्र सभा ने, इसका गो हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न लिखा है मालती किस कहानी क्या पात्र है, आपको बताना है। तो मालती किस कहानी का पात्र है दोस्तों, तो मालती हमारी कौन है, तो रोज कहानी का पात्र है, यानी ख आंसर का हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर प्रश्न लिखा है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी में क्यों धोती है, तो देखिए गर्म पानी में इसलिए धोती है ताकि वो क्या, दही जमा सके। क्या दोस्तों, दही जमा सके, यानी ग इसका आंसर से देखिए 22 में पूछा गया। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर जो प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए यह प्रश्न कब पूछा गया, तो 2024 में पूछा गया है, अब की बार 2025 में पूछ लिया जाए। ठीक है दोस्तों, लिखा है मालती के बच्चे का नाम क्या था, तो मालती के बच्चे का नाम क्या है आपको बताना, तो मालती के बच्चे का नाम टीटी था। तो देख लिए दोस्तों, ये सभी हमारे क्या थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये सभी हमारे पिछले वर्ष में पूछे गए थे प्रश्न। चैप्टर 1 से चैप्टर कितना 5 तक हमने कर लिया है। अगले क्लास में हम क्या काव्य खंड के भी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास कैसी लगी आपको क्या कमेंट बॉक्स में बता देना है। यदि यदि अभी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे को एक वीडियो का लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, और दोस्त में एक बार शेयर भी कर दिए, ताकि उनको भी पता चले कि ड्रीम सोल्यूशन के 12th पर अच्छी तरह से तैयारी कराई जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए धन्यवाद, आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में चलिए